हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने EAN पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमने बात करी या जब पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्टिंग में डिस्कवर हुए या मिलना शुरू हुए तो वहाँ पर उसका जो नाम होता था या तो साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता था जिसने उसको प्रिपेयर किया लैब में या फॉर्म किया है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे कि उसका कलर क्या है या उसका सोर्स क्या है, उसके बेस पे उसका नाम रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती गई उनका नाम जो है रखना और नाम याद रखना बहुत ही टिपिकल हो गया। तो इसके लिए फिर IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो है इसके कुछ नियम दिए कि इन नियमों के अकॉर्डिंग, इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उसका नॉमेनक्लेचर या नामकरण किया जाएगा। तो उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले दे रखा नॉन आयनिक। नॉन आयनिक का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो नॉन आयनिक या आयनिक। कैसे? अगर केवल आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट है, काउंटर आयन नहीं है, तो इसको आप नॉन आयनिक कहोगे। मतलब ये क्या है, एक तरह से न्यूट्रल है। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ये क्या है, न्यूट्रल है, तो ये नॉन आयनिक कहलाएगा। नॉन आयनिक का जो पार्ट है या जो कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है, वो पूरा नाम एक साथ लिखा जाता है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आती है। ठीक है, ये जो नियम है मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये है आयनिक। अब देखिए, आयनिक का मतलब क्या है कि काउंटर आयन प्रेजेंट है। ठीक है, या तो कैटायन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, Z को मैंने कह दिया काउंटर आयन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिंपल था, नॉन आयनिक था, इसके साथ कोई आयन नहीं है, मतलब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स आयन बाद में लिखा गया और ये पहले लिखा गया, मतलब ये कैटायन काउंटर आयन है और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है और काउंटर आयन क्या है, एनायन है। कैटायन का मतलब धनायन होता है, एनायन का मतलब ऋणायन होता है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे कि जैसे आप सिंपल आयनिक कंपाउंड के नाम लिखते हैं, जैसे इसका आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब कैटायन का नाम पहले आएगा और एनायन का नाम बाद में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर कैटायन का नाम अलग है, अलग लिखा जाएगा, और एनायन का नाम अलग लिखा जाएगा, मतलब स्पेस आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट है या कॉम्प्लेक्स आयन है, ये आपके काउंटर आयन है। काउंटर आयन जब आप लिखोगे तो उसका जो सिंपल नाम आपने अभी तक पढ़ा है वही आपको लिखना है, और उसमें आपको उसका नंबर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे आपके काउंटर आयन की संख्या कितनी है वो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसके बाद आता है नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड आप जानते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो पार्ट होते हैं आपके, या तो आपके मेटल होता है, मेटल को आप सेंट्रल एटम भी कह सकते हैं, या फिर लिगेंड होता है। अब देखिए, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बुक्स में आपके इनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कॉमन नेम आपने पढ़े हैं ज़रूरी है कि वही नाम यहाँ काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 लिगेंड है। अब नॉर्मली NH3 को आप अमोनिया पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एज ए लिगेंड इसका नाम लिखेंगे तो इसका लिगेंड नाम क्या होता है, अमीन। क्या होता है, अमीन। बात समझ में आ रही है? बुक्स में आप देख लेना, जैसे H2O है तो H2O का नॉर्मली हम वाटर कहते हैं, लेकिन जब आप एज ए लिगेंड लिखेंगे तो इसका हम लिखेंगे एक्वा। ठीक है, इसके अलावा अगर नेगेटिव लिगेंड है तो वहाँ पर उसके लास्ट में O लग जाता है। क्या लग जाता है, O। जैसे फॉर एग्जांपल CN- है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। क्या हो जाएगा, साइनो। OH- है तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सो। तो कहने का मतलब ये है कि लिगेंड का जो नाम है ये आपके अलग से आपको बुक में दे रखा है, चार्ट्स दे रखे हैं या वैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको लिगेंड के नेम ध्यान रखने हैं कि कौन से लिगेंड का नाम क्या है। अब दूसरी बात क्या है कि लिगेंड की संख्या अगर एक से ज़्यादा है, देखिए अगर एक लिगेंड की संख्या जो है एक से ज़्यादा है तो उसकी संख्या आपको शो करनी है। दो के लिए देखिए, एक है तो ज़रूरत नहीं है, अगर दो हैं तो उसके लिए डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा, etc। 6 है तो हेक्सा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर लिगेंड की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको उसकी संख्या के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये आपको काम में लेना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर लिगेंड एक से ज़्यादा तरीके के प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया और वाटर, 2 लिगेंड प्रेजेंट है, या अमोनिया वाटर की जगह मैं क्या करता हूँ अमोनिया और साइनाइड ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में अमोनिया भी प्रेजेंट है और साइनाइड भी प्रेजेंट है, तो क्या करें। अब देखिए पहले के जो रूल्स थे उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल का कंसेप्ट दे रखा था, अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिगेंड एक से ज़्यादा तरीके के प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर आप नाम कैसे लिखेंगे, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब अल्फ़ाबेट में जो लिगेंड पहले आता है उसको आपको पहले लिखना है, और अल्फ़ाबेट में जो लिगेंड बाद में आता है आपको उसको बाद में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीन है और ये साइनो है, तो आप अल्फ़ाबेट देखेंगे तो ए पहले आता है और सी बाद में आता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अमीन का नाम पहले लिखेंगे और साइनो का नाम बाद में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि लिगेंड का नाम क्या है वो आपको देखेंगे, आप बुक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर लिगेंड की संख्या ज़्यादा है तो आपको उसकी संख्या मेंशन करनी है, उसके नंबर मेंशन करने हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ईटीसी, ठीक है। और अगर लिगेंड डिफरेंट तरीके के हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है नेमिंग ऑफ मेटल। नेमिंग ऑफ मेटल में क्या है, नेमिंग ऑफ मेटल में आपको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स आयन देखना है या कॉम्प्लेक्स देखना है। अब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम एज इट इज आएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप कॉम्प्लेक्स आयन का जब कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। तो अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो एज इट इज आ जाएगा मेटल, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, अगर आपके नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, अगर ये नेगेटिव है तो मेटल के नाम के साथ क्या जुड़ जाएगा, 8। मेटल के नाम के साथ क्या जुड़ जाएगा, 8, ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेटल का नाम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल Fe है, मेटल क्या है, Fe है। तो अगर मेटल Fe है और कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम एज इट इज आएगा, Fe मतलब आयरन। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो वहां पर आपके 8 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो सिंपल नाम है आयरन, तो आयरन में आप 8 लगाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो इसका सिंबल है उसका जो एक्चुअल नाम है उसी में 8 लगेगा। जैसे Fe क्या है, फेरम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फेरेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, Ag सिल्वर है तो अर्जेंटेट, ETC, ठीक है। तो ये आपको मेटल का नाम ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, मेटल के जस्ट बाद ब्रैकेट के अंदर रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है या ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सिंपली क्या होता है, मेटल पे चार्ज कितना है वो आप कैसे निकालेंगे, काउंटर आयन पे चार्ज कितना है उनकी संख्या कितनी है वो, और लिगेंड पे चार्ज कितना है उनकी संख्या कितनी है वो, उसको आप सॉल्व कर लीजिए और मेटल को आप x मान लीजिए, मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो उससे उसका आपके क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ये सिंपल से पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जितने भी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका आप नाम लिख सकते हैं। अब देखिए अभी जो हमने रूल्स पढ़े उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये दो अगर आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आपको लगेगा या आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, या आप कह सकते हैं नॉन आयनिक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, इसके साथ काउंटर आयन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके साथ भी काउंटर आयन प्रेजेंट है। तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो नाम एक साथ आता है और जो साथ में आयन है उसका नाम अलग आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल प्रेजेंट है और 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट है। तो हमने ये देखा था कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाता है। अब लिगेंड अगर एक से ज़्यादा तरीके के हों तो पहले किसका नाम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। अब देखिए यहाँ पर ये NH3 है, इसको हम लिगेंड के फॉर्म में अमीन कहते हैं, और ये Cl है। नॉर्मली बुक्स में क्लोरो होता है लेकिन लेटेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्लोरिडो होता है। तो क्लोरिडो C से शुरू होता है, अमीन A से शुरू होता है।
तो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले ए से जो है लिगेंड है उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी जो संख्या है या इसका जो नंबर है वो भी मेंशन करना है। तो यहाँ पर कितनी इसकी संख्या है 2। अब देखिए यहाँ पर जब आप अल्फ़ाबेट चेक कर रहे हैं तो वो जो आप उसकी संख्या के हिसाब से जो नाम देते हैं आगे प्रीफिक्स देते हैं डाई ट्राई टेट्रा, वो अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होगा। मतलब इसको आपको ए मान के अल्फ़ाबेट चेक करना है और इसको सी मान के चेक करना है। इसका डाई और इसका टेट्रा को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके डाई अमीन, ठीक है। ये हो गया डाई अमीन। और ये क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो। तो ये क्या हो गया डाई अमीन टेट्रा क्लोरिडो। ये तो थी लिगेंड की बात। अब बात आती है मेटल की। तो आपको ध्यान हो मेटल का नाम जो है अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम एज इट इज आता है। तो इसका नाम एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। क्या आ जाएगा प्लेटिनम। अब यहाँ पर प्लेटिनम के बाद आप क्या करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए आप क्या करें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। कैसे? प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो मैंने प्लेटिनम को X मान लिया। अमोनिया जो है संख्या इसकी 2 है और चार्ज अमोनिया पे क्या होता है 0 होता है। Cl जो है संख्या इसकी 4 है और इस पे चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू 0 क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 0 - 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +4। तो आपको मेटल के बाद ब्रैकेट में सिंपल ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है रोमन में। तो ये इसका फाइनली नाम हो गया डाई अमीन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम 4। ये पूरा नाम एक साथ आता है, बीच में कोई स्पेस नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको कि हमने देखा था कि लिगेंड जो है उसका नाम आपने देख लिया क्या होता है, बुक्स में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि अगर लिगेंड की संख्या ज़्यादा है तो हम उसको बताएंगे कि उसकी संख्या कितनी है, डाई ट्राई टेट्रा etc। और अगर एक से ज़्यादा तरह का उसको हम अल्फ़ाबेट फॉलो करें। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पहले से ऐड होता है। जैसे ये EN है, इथिलीन डाई अमीन। क्या है? इथिलीन डाई अमीन। तो देखिए इसके नाम में डाई आ गया। तो जब आप इनकी संख्या शो करते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं उनके लिए भी हम वो चीज़ काम में लेते हैं। तो जब हम उनकी संख्या शो करते हैं तो वहाँ पर बिस ट्रिस टेट्राकिस ये जो है काम में आता है। बात समझ में आ गई। और फिर जो बाकी नाम है वो हम क्या लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखिए जब आप इसका नाम लिखेंगे तो अब ये इथिलीन डाई अमीन है और ये क्लोरिडो है। तो E पहले आता है कि C पहले आता है? C पहले आता है। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे डाई क्लोरिडो, ठीक है। क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो। अब ये कितने हैं 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर आएगा बिस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ डाई क्यों नहीं आया, बिस क्यों आया। अब बाकी जो नाम है ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या है? इथिलीन डाई अमीन। तो आप लिखेंगे इथिलीन डाई अमीन, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हो गया डाई क्लोरिडो, ये हो गया बिस इथिलीन डाई अमीन। उसके बाद आएगा मेटल। अब मेटल का नाम सिंपल आ जाएगा। सिंपल क्या है? कोबाल्ट। सिंपल क्या है? कोबाल्ट। और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ये न्यूट्रल है और ये -1 है। तो ये -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट में। ये इसका नाम हो गया। अब जब आप इसकी बात करेंगे, अब देखिए अभी तक तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स जो था न्यूट्रल था, तो पूरा एक साथ नाम आ रहा था। अब यहाँ पर काउंटर आयन भी है। तो देखिए जब आपकी ये एक तरह से आयनिक हो गया। आयनिक में मैंने आपको बताया कि जैसे सिंपल NaCl होता तो आप लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। तो पॉजिटिव का नाम पहले लिखना है और नेगेटिव का नाम बाद में लिखना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पॉजिटिव ये काउंटर आयन है। अब देखिए जब सिंपल आयन है तो उसको आपको नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है और उसका नाम अलग से आएगा। तो यहाँ पर ये K है, पोटेशियम हम इसको कहते हैं। तो मैं इसका नाम क्या लिख रहा हूँ? पोटेशियम।
इसका नंबर आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें और इसमें स्पेस आपको बीच में देना है। अब आप जब इसका नाम लिखेंगे तो लिगेंड एक ही तरीके का है CN, तो आप लिखेंगे हेक्सासाइनो, ठीक है, CN को हम साइनो कहते हैं, तो ये हो गया हेक्सासाइनो। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स पार्ट जब नेगेटिव होता है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगता है, तो यहाँ पर आयरन 8 तो होगा नहीं, Fe फेरम होता है, तो ये हो जाएगा फेरिट, हेक्सासाइनो फेरिट। ठीक है, हेक्सासाइनो फेरिट हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं कर देता हूँ, पोटेशियम +4 हो गया, आयरन हो गया X, और CN क्या हो गया -6 = 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरिट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर काउंटर आयन नेगेटिव बाद में है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसका नाम आ जाएगा। अब आप देखिए अमोनिया है, 6 है, तो सिंपल हो जाएगा हेक्साअमीन। ठीक है, हेक्सामीन। उसके बाद ये है कोबाल्ट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स आयन जो है पॉजिटिव है, तो मेटल का नाम एज इट इज आएगा, तो ये हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट। अब जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो ये न्यूट्रल है, ये -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3। इसके बाद ये काउंटर आयन है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये Cl लिगेंड था तो आपने लिखा क्लोरिडो, लेकिन ये Cl लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। तो ये सिंपल जैसे सोडियम क्लोराइड में होता है वैसे ये यहाँ पर है, तो इसको आप लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर आपने बीच में स्पेस दे दिया, तो जब ये आयंस के फॉर्म में होगा तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब ये एक ही फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है, तो ये एक कंटिन्यू चलेगा। दूसरी बात, काउंटर आयन का नंबर आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सिंपल पोटेशियम आ गया और यहाँ सिंपल क्लोराइड आ गया। इसका कारण क्या होता है कि आपने लिगेंड्स की संख्या मेंशन कर रखी है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर रखी है, तो उससे आपकी जो काउंटर आयन की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक मेंशन हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हेक्सासाइनो फेरिट। अब देखिए हेक्सासाइनो का मतलब ये है कि यहाँ पर साइनाइड कितने हैं, 6, तो माइनस के कितने हो गए, 6। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर आपने लिखा फेरेट 2, तो मतलब प्लस के कितने हो गए, 2। अब ओवरऑल ये न्यूट्रल हो रहा है, दोनों को मिला दे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम कितने होने चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए, अगर आपको इसको ओवरऑल को 0 करना है तो आपको +4 करना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा। इसका मतलब पोटेशियम कितने होंगे, 4। तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपके सिंपल एग्जाम्पल थे। आज जो है और एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और कुछ स्पेशल केसेस जैसे ब्रिज कंपाउंड के लिए कैसे लिखेंगे या एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिए कैसे लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।